नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या विधि। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के जरिए केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मानव संसाधन के साथ पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। तो सीएम धामी ने ड्रोन के जरिए निरीक्षण किया और जो केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और विकास के जो तमाम काम है, निर्माण के जो तमाम काम है, उनमें तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। तो सीएम धामी ने ड्रोन के जरिए किया निरीक्षण। सीएम ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। तो नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस को में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं पुनर्निर्माण कार्यों में। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र सर्वप्रथम के विजन को बताता है। इस आयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार कार्यक्रमों का गरिमा व भव्यता के साथ आयोजन किया जाए। तो महोत्सव को गरिमा के साथ आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जनता तक पहुंचे अमृत महोत्सव का संदेश, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। तो जनपद मुख्यालय के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम। सीएम ने आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन की समीक्षा की है। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर है। आंदोलन की तैयारी में है राज्य के पीसीएस अफसर। राज्य पीसीएस संघ के देहरादून में बैठक हुई। आवास, वाहन और ग्रेड पे के मामले पर हो सकता है आंदोलन। प्रमोशन के लिए भी अधिकारी शासन प्रशासन पर बनाएंगे दबाव। तो बड़ी खबर, राज्य पीसीएस संघ की देहरादून में बैठक हुई है। आवास, वाहन और ग्रेड पे के मामले पर हो सकता है आंदोलन। प्रमोशन के लिए भी अधिकारी शासन प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। उत्तराखंड से आजादी की सबसे बड़ी खबर, आंदोलन की तैयारी में है राज्य के पीसीएस अफसर। राज्य पीसीएस संघ की देहरादून में बैठक हुई। आवास, वाहन और ग्रेड पे के मामले पर हो सकता है आंदोलन। तो आवास, वाहन और ग्रेड पे के प्रमोशन के लिए भी अधिकारी शासन प्रशासन पर बना सकते हैं दबाव। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आंदोलन की तैयारी में है राज्य के पीसीएस अफसर। हमारे 10-12 साल से तो हमारे केस चले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी अभी तक हमारी जो सीनियरिटी अभी तक जारी नहीं की गई, इसलिए रोष है हम पे। और जो हमारे बहुत दिन से ग्रेड पे वाला मामला लंबित है, बहुत दिनों से विशेषकर ये लंबित है, इस बारे में हमारी चर्चा हुई। तो आपकी क्या मांग है शासन से? तो बना रखा आप लोगों ने, वो आपको अध्यक्ष जी से बात करें। सुदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। सुदीप, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, राज्य के पीसीएस अफसर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी मांगे होंगी जिसको लेकर ये आंदोलन किया जाएगा? इस मामले पर अपडेट क्या है आपके पास? जो 2005 बैच के पीसीएस डायरेक्ट अफसर और नॉन डायरेक्ट अफसरों का काफी समय से प्रमोशन को लेकर विवाद था, जो कोर्ट कचहरी तक गया। अब जैसा कि हम समझ सकते हैं, चुनाव भी करीब है, कर्मचारियों के साथ ही अफसरों को भी लग रहा है कि ग्रेड पे के अलावा कई जिलों में जो पीसीएस अफसर हैं, जो पीसीएस की काडर पोस्ट हैं, उन पर वाहन, गृह यानी घर और कई दूसरी ऐसी बेसिक सुविधाएं हैं जो उनको नहीं मिल पा रही हैं। बार बार मांग करने के बावजूद भी उनकी जो बात है वो शासन में अनसुनी हो जा रही है। इसके अलावा जो पीसीएस सीनियर अफसर हैं, वो आईएएस अफसर में उनका इंडक्शन होना है,
उसके लिए पद की व्यवस्था की पूर्व में बात आई थी, जिस पर सहमति भी बनी थी, उस पर भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। 15 अगस्त के बाद जो अमृत महोत्सव मनाना है, इसके बाद इनकी एक अलग से बैठक होगी सीनियर पीसीएस अफसरों की। इस पर ये अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही ये पीसीएस अफसर जो राज्य के अपर मुख्य सचिव कार्मिक भी हैं आनंद वर्धन, उनसे भी मिले और अपनी बात रखी है। सुदीप, आपसे कुछ यहाँ ये अफसर जानना मिलकर चाहेंगे निकल जिस गए। बैठक की आप बात कर रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले ये बैठक हुई है, इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है? जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ग्रेड पे को लेकर इनकी चर्चा हुई है, सीनियोरिटी के आधार पर पोस्टिंग की चर्चा है, आईएएस अफसर में इंडक्शन की चर्चा है कि इनके लिए पद रिक्त किए जाएं, वाहन, घर और दूसरी सुख सुविधाएं, और साथ ही जो एसीपी और ग्रेड पे में जो डिफरेंसेस हैं उसको दुरुस्त करने की इनकी मुख्य रूप से मांग है। तो सीनियर पीसीएस अफसर हैं और बहुत बड़े महत्वपूर्ण पदों पर हैं, चाहे चीनी मिल की बात हो, एमडीडीए की बात हो, ये महत्वपूर्ण पदों पर हैं। अपर आयुक्त गढ़वाल तक इसमें शामिल है। तो निश्चित तौर पर राज्य के जो सीनियर पीसीएस अफसर हैं वो भी अब परेशान हैं और शासन से अपनी मांगों को लेकर आज बैठक हुई है थोड़ी देर पहले, और अभी वो एसीएस जो है अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में आईपीएस अफसरों के तबादले से पहले अंतिम चर्चा, सीएम पुष्कर और वरिष्ठ अफसरों के बीच होगी अंतिम चर्चा। अब तक एक प्रस्ताव हो चुका है निरस्त, सूत्रों के हवाले से खबर है। हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में बदल सकते हैं कप्तान, टिहरी, अल्मोड़ा और चमोली में भी हो सकता है फेरबदल, कुमाऊं और गढ़वाल रेंज में भी हो सकता है फेरबदल। अंतिम चर्चा के बाद आज जारी हो सकता है तबादला लिस्ट। तो अंतिम चर्चा के बाद आज तबादला लिस्ट जारी हो सकती है। टिहरी, अल्मोड़ा और चमोली में भी हो सकता है फेरबदल, कुमाऊं और गढ़वाल रेंज में भी हो सकता है फेरबदल। तो कप्तान बदले जा सकते हैं। अंतिम चर्चा के बाद जारी हो सकती है तबादला लिस्ट। सुदीप हमारे साथ बने हैं जानकारी के लिए। सुदीप, जानकारी क्या कुछ है? क्या आज तबादला लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि अंतिम चर्चा होना अभी बाकी है? अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जब उन्होंने तीरथ रावत से चार्ज लिया, या यूं कहें तीरथ रावत ने गद्दी छोड़ी, तो तीरथ सिंह रावत पर सबसे बड़ा आरोप ये रहा, सबसे बड़ी उनकी नाकामी के तौर पर इसे देखा गया कि वो अफसरशाही नहीं बदल पाए। त्रिवेंद्र राज के अफसर ही तीरथ राज में बने रहे, जिनका जनप्रतिनिधियों और जनता में विरोध था। हमने देखा इसी की क्रम की पुष्कर सिंह धामी ने धमाकेदार शुरुआत की। सबसे पहले मुख्य सचिव को बदला और कलेक्टर बदले। कुछ दिनों पहले 4 कलेक्टर बदल दिए, अब जिलों के कप्तान बदलने जा रहे हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि चमोली श्वेता चौबे जा रही हैं, जो इस समय पुलिस मुख्यालय में है और विजिलेंस में है। इसी तरह एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत सिंह भुल्लर टिहरी के लिए फाइनल हो गए हैं, वो टिहरी जा रहे हैं। इसी तरह सूत्र बताते हैं पंकज भट्ट, जो कि अल्मोड़ा के कप्तान है, वो नैनीताल जा रहे हैं। नैनीताल की प्रीति प्रियदर्शनी नीचे आएंगी। ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार को लेकर भी पेच है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ऊधम सिंह नगर के जो कप्तान है वो हरिद्वार आ सकते हैं। वो मुख्यमंत्री के काफी करीबी भी माने जाते हैं। तो ये एक बड़ी तबादला लिस्ट लगभग बनकर तैयार है। आज इस पर फाइनल डिस्कशन है। आज देर रात तक हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आज देर रात तक ये तबादला लिस्ट आ जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तबादला लिस्ट में हम डायरेक्ट आईपीएस अफसरों को मौका मिलने जा रहा है, ऐसा कम देखेंगे। हो सकता है टीसी मंजुनाथ को भी मौका मिले, जो बीते 5 वर्षों से वो एसआईटी की एक जांच में भी चूक हाईकोर्ट के आदेशों पर हो रही है, उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उन्हें पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है। माना यह जा रहा है कि इस लिस्ट में उन्हें भी मौका मिल सकता है। सूत्र बताते हैं कि सरकार कुमाऊं में नीलेश आनंद भरने को भेज सकती है, जो इस वक्त पुलिस मुख्यालय में डीआईजी कानून व्यवस्था है। अजय रौतेला हटेंगे, वो लगातार पोस्टिंग पर है, पहले कुमाऊं, फिर गढ़वाल और फिर कुमाऊं चले गए। इसी प्रकार से सूत्र ये भी बताते हैं कि एसएसपी देहरादून पर भी सरकार निर्णय ले सकती है। यहाँ जन्मेजय खंडूड़ी आ सकते हैं और इस वर्ष वो डीआईजी प्रमोशन रैंक में भी थे, पर अभी तक उनकी डीपीसी न होने के कारण प्रमोशन नहीं हो सका है। तो ये एक बड़ी तबादला लिस्ट है, जिसके नामों का खुलासा न्यूज ऑन इंडिया ने कर दिया है। इन्हीं अफसरों को तैनाती मिलने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुदीप, बात करेंगे कुछ और खबरों की। एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए जाने की पहल तेज हो गई है। मुंबई से इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर पंकज चतुर्वेदी ने उत्तराखंड का दौरा किया है। साथ ही हल्द्वानी में भी इंस्टीट्यूट खोलने की संभावना तलाशी जा रही है। ये पहल राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की ओर से की गई है। इस बारे में अनिल बलूनी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि आज मेरे लिए संतुष्टि के पल हैं। उत्तराखंड में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की मुहिम एक कदम और आगे बढ़ी है। इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर पंकज चतुर्वेदी ने उत्तराखंड का दौरा किया है, वरिष्ठ अधिकारियों से टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना पर बात की। हल्द्वानी के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी गए। इसके बाद दिल्ली में प्रोफेसर चतुर्वेदी ने एटॉमिक एनर्जी मंत्री
जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात की, उन्हें उत्तराखंड दौरे की जानकारी दी, साथ ही इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने पर चर्चा की। इस चर्चा में वो खुद मौजूद रहे। तो मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर भी इसमें मौजूद रहे। खबर है देहरादून से, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में जनसंपर्क अधिकारियों की कार्यशाला, पीआरओ, ओएसडी और पदाधिकारियों की बैठक, पदाधिकारियों के कामकाज और जनता से संवाद पर चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत महामंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यशाला में कर सकते हैं शिरकत। तो पदाधिकारियों के कामकाज और जनता से संवाद पर चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोग इसमें मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यशाला में कर सकते हैं शिरकत। पीआरओ, ओएसडी और पदाधिकारियों की ये बैठक है। मंत्रीगण हैं, आयोगों में अध्यक्ष हैं या इस प्रकार का कोई सरकारी दायित्व में है, जिन्होंने पीआरओ, ओएसडी इस प्रकार के कोई कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले जितने लोग हैं, उन सब की आज एक विशेष रूप से वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में आज पूरे दिन की रहेगी, जिसमें कई वरिष्ठ महानुभावों का उन सबको मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें सामान्यतः सभी लोगों के साथ बैठकर किस प्रकार का आचार व्यवहार, शिष्टाचार, किस प्रकार का हम लोगों को काम करना है, क्योंकि चुनाव की दृष्टि से इनका रोल भी बड़ा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हरिद्वारी लाल कहे जाने को हरीश रावत अपने लिए प्रोत्साहन मानते हैं। कांग्रेस के विचार मंथन शिविर के दौरान बातचीत में हरीश रावत ने अनिल बलूनी के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैं हरिद्वारी लाल भी हूँ, ऋषिकेश लाल भी हूँ, अल्मोड़ा लाल भी हूँ और मुझे गर्व है कि मुझे लोग जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मानते हैं। मेरे लिए हरिद्वारी लाल कहा जाना एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के ज्यादातर नेता इतवारी लाल हैं, वो सिर्फ इतवार और शनिवार की राजनीति करते हैं। सारे ब्लूप्रिंट इत्यादि की बात आपसे दो महानुभाव जिनका मैंने नाम लिया वो लोग बात करेंगे। आप भी मुख्यमंत्री रहे और सर बहुत अनुभवी नेता कांग्रेस के रहे, यहाँ का मुख्य चेहरा मैं और बार आप मेरी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। आज के महफिल के जो है जो दूल्हे हैं ये दो ही लोग हैं और वही लोग बात करेंगे आपसे कि इस सम्मेलन के विषय में, सम्मेलन के उद्देश्य और सम्मेलन किस लक्ष्य की तरफ पहुंचा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, रणनीति के विषय में और दूसरे विषयों में बहुत शानदार। और वहीं पतंजलि योगपीठ के महामंत्री और विख्यात आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन हर साल पतंजलि योगपीठ की तरफ से 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने रक्तदान किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने रक्तदान कर आचार्य बालकृष्ण को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्तदान बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करके हम कई जिंदगी बचा सकते हैं। इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के स्वयंसेवी और डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही। तो पतंजलि योगपीठ के महामंत्री हैं बालकृष्ण ने जन्मदिन पर रक्तदान भी किया और तमाम योग गुरुओं ने भी रक्तदान किया। तो आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन आज है, जड़ी बूटी दिवस के रूप में कर रहे हैं अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए। आपको बता दें कि राजेश कुमार ने कहा है कि लेट लतीफी और जनता की तकलीफ पर ध्यान देते हुए कार्रवाई होनी चाहिए।
रुड़की के कलियर दरगाह मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद अपर तहसीलदार ने दरगाह प्रबंधक के कार्यालय की तलाशी ली। इस दौरान कमरे में रखी अलमारी का ताला खुलवाकर उसमें रखे सामान की सूची तैयार की गई और कर्मचारियों की मौजूदगी में ही सामान वापस रखकर अलमारी का ताला लगा दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान वीडियोग्राफी कर कार्यालय में ताला लगा दिया गया, जिसकी एक चाबी लेखाकार और एक चाबी प्रशासन के पास रहेगी। मौके पर कार्यवाहक दरगाह प्रबंधक शफीक अहमद, सुपरवाइजर राव सिकंदर लहित सहित लेखपाल मौजूद रहे। कि जो पूर्व प्रबंधक थे हारून जी, वो जो ट्रैप हो गए थे इसमें जो है रिश्वत में, तो उनकी अलमारी खोलने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय रुड़की ने आदेश पारित किए थे कि वो लेखाकार की उपस्थिति में और मेरी मौजूदगी में जो है उनकी अलमारी खोलकर उस सभी सामान की सूची बनाई जाए। तो ये अभी हमने अलमारी खुलवाई है उनकी, जितना भी इसमें सामान था उसकी सूची बनवा दी गई है और ये सभी सामान जो है इन्हीं प्रबंधक महोदय के कमरे में रख के ताला लगाया जा रहा है। पौड़ी में लंबे समय के बाद स्कूलों के खुलने से जहां छात्र छात्राओं में खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं परिजनों में डर का माहौल भी बना हुआ है, जिसके चलते पौड़ी में स्कूल खुलने पर छात्र छात्राओं की संख्या बेहद कम देखने को मिल रही है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में कोविड के चलते यहां संचालित हो रहे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर को हटाया नहीं गया है, जिसके चलते छात्रों के परिजनों में डर बना हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे का कहना है कि इस बारे में मुख्य शिक्षा अधिकारी से वार्ता की जाएगी और इसका समाधान भी निकाला जाएगा, जिससे कि छात्र छात्राओं को स्कूल आने में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। उसके लिए अभी वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे उन्होंने अभी तक इस संबंध में वार्ता नहीं किया है। अभी हम लोग मुख्य शिक्षा अधिकारी से सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे क्या पर्याय व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी उसकी चर्चा करेंगे और आवश्यक कार्रवाई उसमें कर लिया जाएगा। इस संबंध में मैंने शनिवार को 31 तारीख एक पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए संबोधित पत्र दिया था, जिसमें यह बताया गया कि शासन और विभाग के द्वारा 2 तारीख से 9 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं संचालित होने जा रही हैं और वैक्सीनेशन में यहाँ पर लोगों की संख्या कम आ रही है। इसको देखते हुए इस वैक्सीनेशन केंद्र को जिला चिकित्सालय में स्थानांतरित कर दिया जाए और वो इन कक्षों को खाली कर दें। शासन से और स्वास्थ्य विभाग से ये प्रार्थना करते हैं कि ये यहाँ से अपना वैक्सीनेशन केंद्र तुरंत यहाँ से स्थानांतरित करें, जिससे कि यहाँ पर बच्चों की पठन पाठन सुरक्षा के साथ यहाँ पर हो। बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी के परिसर में एनएसएस के छात्र छात्राओं और महाविद्यालय स्टाफ की तरफ से वृक्षारोपण किया गया। महाविद्यालय की प्रिंसिपल सुमिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में छात्रों ने फलदार और औषधीय पौधों का वृक्षारोपण किया। पौधों की सुरक्षा और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी विद्यालय में गठित छात्र छात्राओं की टीमों को दी गई है। एनएसएस के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमने फलदार पौधे, छायादार इमारती पौधे लगाए, आदि के वृक्ष लगाए और हर एक इंसान को, हर एक को बरसात के मौसम में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं। आज महाविद्यालय में एनएसएस छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। यह बरसात का मौसम है और इस मौसम में वृक्ष बहुत जल्दी पनप जाते हैं और वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और इसके लिए ही छात्रों द्वारा विशेषतः वृक्षारोपण कराया जाता है और प्रत्येक छात्रों ने एक वृक्ष की जिम्मेदारी ली है, जिसको वो देखेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे और यह सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वह समाज में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण के लिए सबको प्रेरित करें। जिला मुख्यालय पौड़ी में आज सीटू संगठन के बैनर तले जिले की सभी भोजन माताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोजन माताएं सरकार द्वारा की गई घोषणा को आचार संहिता लगने से पहले लागू करने की मांग कर रही हैं। संगठन की जिला अध्यक्ष ऐश्वर्य जुआल ने कहा है कि सबसे पहले तो वो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उनके मांगे को
5,000 करने की घोषणा की थी, मगर घोषणा के बाद भी उनको अभी तक बढ़ा हुआ मानदेय लंबा समय बीत जाने के बाद अब तक नहीं मिला है, जिसके लिए वो आंदोलनरत हैं। आज जो धरना प्रदर्शन किया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए हम उसको देहरादून भी मिले थे उनको और ज्ञापन भी दिया उनको कि हमारी जो मांगे हैं इन पे आप ध्यान रखते हुए उनका धन्यवाद करते हुए हमने उनसे वार्ता करी कि जो आपने घोषणा करी है 5,000 की, उसको आप आचार संहिता से पहले शासन आदेश को जारी। शिक्षा मंत्री जी का जो उन्होंने भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया है, घोषणा की है, मैं सभी भोजन माताओं की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करती हूं। और भोजन माताएं 2011 से जिला में और ब्लॉक स्तरों में शासन प्रशासन में अपने ज्ञापन देते हुए और धरना प्रदर्शन करते थक गई हैं, लेकिन उनका 2011 से कोई मानदेय नहीं बढ़ा। मैं शिक्षा मंत्री जी से, सरकार से मेरा कहना है कि जो उन्होंने 5,000 की घोषणा की है उसको तुरंत लागू किया जाए, भोजनों को दिया जाए। मसूरी में महिला कांग्रेस की तरफ से बेटी है तो परिवार है के तहत गांधी चौक गुरुद्वारे के सभागार में गोष्ठी और सम्मान समारोह को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की ओर से किए गए बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। अनुपमा रावत ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर की तरफ से किए गए कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की तरफ से जिस क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। आज हम उनके सम्मान में यहाँ पहुँचे हैं। कई हमारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं में बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया है, उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए कई बच्चियाँ ऐसी हैं जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में और अन्य फील्ड में जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा राइज कर रही हैं। कि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी बेटियों को मजबूत करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रोत्साहित होंगी आगे बढ़ने की उनमें ललक और बढ़ेगी, तभी तो सही मायने में महिला सशक्त भी होगी और महिला सशक्तिकरण भी अपने आप। और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।